पेंशन के कैलकुलेशन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बेसिक सैलरी, सपोज दैट हमने बेसिक सैलरी को यहाँ पे अपने लास्ट बेसिक सैलरी को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, देख सकते हैं ये 15,000, 14,500, 14,000, 15,000, इस तरह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 60 महीने का बेसिक सैलरी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कि 2023 में बेसिक सैलरी बढ़कर हो गया कितना, 22,000। फिर भी हमने 15,000 ही नोट किया है, क्यों? क्योंकि 2014 के बाद मैक्सिमम पेंशनेबल बेसिक सैलरी को अधिकतम 15,000 ही माना जाएगा, ऐसा कानून बन गया है। तो हम 15,000 से ऊपर लिख नहीं सकते, भले आपका बेसिक सैलरी 22,000 क्यों ना हो जाए। उसके पहले 15,000 था तो हमने 15,000 एक्चुअल बेसिक सैलरी 15,000 लिखा है, लेकिन जब बेसिक सैलरी बढ़ के 22,000 हो गया फिर भी मैं 15,000 ही लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम पेंशनेबल बेसिक सैलरी 2014 के बाद 15,000 और उसके पहले 6,500 रुपये था। तो आप देख सकते हैं टोटल 60 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी अपना 14,816 रुपये आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में कम भी सैलरी है, देख सकते हैं यहाँ पे 14,000, तो एवरेज जब निकाला तो 14,000 रुपये आया, ठीक है। तो और 2011 से 2014 तक का टोटल सर्विस हो रहा है 3 साल, 2015 से 2023 तक का टोटल सर्विस हो रहा है 9 साल, टोटल सर्विस हो रहा है 3 और 9 मिला के 12 साल का, टोटल सर्विस 12 साल का हो रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कि 2011 से 2014 के बीच में हमने बेसिक सैलरी को नोट डाउन कर लिया। आप देख सकते हैं शुरू में 4500 रुपये बेसिक था, और बाद में ये बेसिक सैलरी बढ़ के 9,500 रुपया हो गया। तो हम बेसिक सैलरी यहाँ पर 9,500 नहीं लिख रहे हैं, 6,500 रुपये लिख रहे हैं। 2013 में बेसिक सैलरी बढ़ के 9,500 रुपया हो गया। फिर भी हमने 6,500 रुपया इसलिए लिया है कि उस समय पेंशन के लिए अधिकतम बेसिक सैलरी 6,500 रुपया ही माना जाता था। 6,500 से ज़्यादा अगर किसी का बेसिक सैलरी है तो हम 6,500 पे कैलकुलेशन करते थे, अगर उससे कम है तो एक्चुअल पे करते थे, ठीक है। इसलिए हमने 6,500 माना। अब इसका हम जब औसत निकालेंगे तो 5,500 रुपये निकल रहा है। अब जो हमने फार्मूला शुरू में देखा था कि जो पेंशन का फार्मूला था, पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 70, उस फार्मूले पे हम इसको बैठाएंगे। तो अप टू 2014 तक टोटल सर्विस हो रहा था 3 साल, और पेंशनेबल सैलरी बन रहा था 5500, तो 5500 गुना 3 साल डिवाइडेड बाई 70 करेंगे तो 235 रुपये बन रहा है। उसी प्रकार पेंशन जो है 2014 से 2023 के बीच में पेंशनेबल बेसिक सैलरी बन रहा था 14,816 रुपये, और सर्विस हो रहा था 9 साल, तो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1,905 रुपये बन रहा है। इसको जब हम दोनों को सम करेंगे, दोनों को जब जोड़ लगाएंगे तो टोटल बन रहा है 2,140 रुपये। ये होता है एक्चुअल पेंशन। 10 साल का मतलब ईपीएफओ में होता है 9 साल 6 महीना 1 दिन, क्योंकि ईपीएफओ में 6 6 महीने पर कैलकुलेशन आगे बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 9 साल 5 महीना काम करता है तो उसका कैलकुलेशन होता है 9 साल। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में 9 साल 6 महीने काम करता है तो उसका कैलकुलेशन होता है 10 साल। अगर किसी कंपनी में आप 9 साल 1 महीना काम करते हैं तो उसका कैलकुलेशन होता है बीपीएस में 10 साल, अगर 1 महीना काम करते हैं तो 10 साल, और 10 साल 6 महीना 1 दिन काम करते हैं तो उसका कैलकुलेशन होता है 11 साल। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सर्विस।